अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग पे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट डेट या सबसे पहला डेट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1770। 1770 में क्या हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था। किन्होंने खोला था? बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जो कि डच पीपल थे। उन्होंने इंडिया में आके अपना बैंक खोला, जिसका नाम उन्होंने रख दिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज, आप बोलेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्रिएटेड इन 1770। ओके। और इस में आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि इट वर्कड ऑन साहू का सिस्टम। साहू का सिस्टम मतलब ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता था, तो ये खाली क्या करता था? ओनली लेंडिंग, ओनली एल। ओके, ओनली लेंडिंग, खाली ये पैसे लोन पे देता था लोगों को और उनसे इंटरेस्ट कमाता था। ठीक है। 1770 में पहला बैंक बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान किन्होंने बनाया? बाय अलेक्जेंडर कंपनी, जो कि डच पीपल थे। और ये फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि खाली लेंडिंग करता था। ये बैंक ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता था, खाली लेंडिंग करता था, खाली लोन्स प्रोवाइड करता था। ओके। सेकेंड डेट पे हम आते हैं 1865। 1865 में इलाहाबाद बैंक खोला गया। इलाहाबाद बैंक आज भी वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ओल्डेस्ट बैंक। ओल्डेस्ट और फर्स्ट बैंक में क्या फ़र्क है? ओल्डेस्ट मतलब जो आज भी काम कर रहा है, फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट था। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट आज भी काम कर रहा हो, है ना, क्योंकि आज बैंक ऑफ हिंदुस्तान काम नहीं कर रहा, ये बंद हो गया था। फिर जब डच पीपल को यहाँ से भगा दिया गया था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद हो गया था। लेकिन जो इलाहाबाद बैंक है ये आज भी काम कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज़ इलाहाबाद बैंक। क्यों ओल्डेस्ट? क्योंकि ये आज भी काम कर रहा है। ओके। और इज़ द फर्स्ट कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब देखिए, हमने अभी देखा कि खाली साहू का सिस्टम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान में, खाली वो लेंडिंग करते थे। लेकिन जो इलाहाबाद बैंक है ये बोथ लेंडिंग और बोरोइंग करता था। ये हमसे पैसे डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता था और लोन्स भी प्रोवाइड करता था। चलिए नेक्स्ट डेट हम देखते हैं 1881। 1881 में एक और बैंक बना जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक was the first bank which was managed and owned by Indians। लेकिन इसमें जो है जो लाइबिलिटीज़ थी वो लिमिटेड थी। लिमिटेड मतलब देखिए क्या होता था यहाँ पे, अगर समझो आप किसी ने अकाउंट खोला बैंक में और 10-15 करोड़ लोन निकाल दिया। ओके, ठीक है। अब अगर उसने वो लोन निकाला और वो फ़रार हो गया, भाग गया कहीं, तो बैंक क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा बैंक का, बैंक डूब जाएगा, है ना। और जो लोगों के पैसे बैंक में थे वो भी क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो जो लोगों के पैसे बैंक में थे वो वापस कौन करेगा? उनकी लायबिलिटी कौन लेगा? वो जो लायबिलिटी थी उन पैसों की, वो उस टाइम पे इंडियंस ने नहीं ली थी, क्योंकि इंडियंस पे उस टाइम ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लायबिलिटी इस बैंक की ले ली थी। ठीक है। सो इट वॉज द फर्स्ट बैंक विच वॉज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडियंस, बट लायबिलिटीज़ इसमें लिमिटेड थी। ठीक है यहाँ पे। चलिए आगे, अगला डेट आप देख सकते हैं 1894। 1894 में कौन सा बैंक बना? पंजाब नेशनल बैंक। इट वॉज ऑल्सो मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडियंस। ये भी मैनेज और ओन किया गया बाय इंडियंस। इंडियंस ने ही खोला और इंडियंस ने ही मैनेज भी किया। और जो लायबिलिटी थी, जो लायबिलिटी क्लॉज था, वो भी पूरा इंडियंस के ही पास, मतलब इंडियंस के ही पास था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज पूरा इंडियंस के पास था। ठीक है। इसके बाद 1 जुलाई 1955, जुलाई 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज SBI डे। ठीक है ना। तो SBI की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले 1921 में ये जो 3 बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, ये मर्ज किए गए और इंपीरियल बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और फिर उसके बाद अंडर RBI इंपीरियल बैंक का नाम चेंज कर दिया गया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि नाम क्या था SBI का, हम बोलेंगे इंपीरियल बैंक। अगर पूछा जाए SBI में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे, कि कौन कौन से बैंक मर्ज होने के बाद SBI बना, हम बोलेंगे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है इतना।
और साथ ही साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो SBI है इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, सबसे पहले नेशनलाइजेशन कब हुआ था? सबसे पहले नेशनलाइजेशन कब हो गया था? पहला नेशनलाइजेशन हो गया था जुलाई 1969। 14 मेजर बैंक्स इंडिया के जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। आप याद रखिए जुलाई 1969 14 मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया। कौन कौन 14 मेजर बैंक्स? जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट पड़ा था, ठीक है, उन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। फिर सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन की गई ऑन 15 अप्रैल 1980। उसमें 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और उन बैंक्स के पास 200 करोड़ से जिनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट पड़ा था, ठीक है। आज के टाइम पे अगर वही वाले बैंक नेशनलाइज हो सकते हैं जिनके पास ग्रेटर दैन 500 करोड़ अमाउंट पड़ा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक में सबसे पहला द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको हम कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री लेके उसका सारा जो भी RBI के रिलेटेड पूछा जाता है वो सारा हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना याद रखिए कि पहला टाइप जो है सेंट्रल बैंक वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स ऑल्सो नोन एज द मार्केट रेगुलेटर। यही प्रोवाइड करता है लाइसेंसिंग फॉर अदर बैंक्स, ठीक है। और इसको माना जाता है बैंक ऑफ बैंक्स। अगर बैंक जो बाकी हैं उनको कभी पैसे की नीड है तो वो RBI के द्वारा फुलफिल की जाएगी, ठीक है। तो पहला टाइप जो है इट इज़ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स मतलब वो वाले बैंक जो बोरोइंग भी करते हों और जो लेंडिंग भी करते हों। जैसे कि इसमें सबसे पहला टाइप आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PSBs, ठीक है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जिनमें 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का हो। जैसे कि एग्जांपल्स SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड टाइप इसमें आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब जिनको एक प्राइवेट एंटिटी चलाती है या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। जैसे कि ICICI है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक एट्सेट्रा, ओके। फॉरेन बैंक्स वो वाले बैंक हैं जो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कोई ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में खोल दी है। जैसे कि SBI है, वो हमारे लिए फॉरेन बैंक नहीं है, लेकिन अगर सेम SBI नेपाल में जाके एक ब्रांच खोलता है, बांग्लादेश में जाके एक ब्रांच खोलता है, तो उनके लिए वो एक फॉरेन बैंक बन जाता है, ओके। चलिए आगे, डेवलपमेंट बैंक। सेकेंड इज़ डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स में आप देख सकते हैं 5 मेजर डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया के। दे आर नाबार्ड, SIDBI, EXIM, NHB, IFCI। तो जो ये 5 मेजर बैंक्स हैं इनमें सबसे पहला कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को बना था। उसके बाद सेकेंड SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये सेटअप किया गया था इन 1990, ठीक। उसके बाद थर्ड EXIM, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये कब बना था? 1981 में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक कब बना था? 1988 में। उसके बाद IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये कब सेट ऑफ हुआ था? 1948 में। ये जो सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब 5 डेवलपमेंट बैंक्स हैं। अगर आपको पूछा जाए कि क्या हम नाबार्ड में अकाउंट खोल सकते हैं, क्या हम NHB में अकाउंट खोल सकते हैं, क्या आप IFCI में अकाउंट खोल सकते हैं, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे नो। क्योंकि ये वाले बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये खाली लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, खाली लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनका कुछ की फोकस एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबार्ड में इसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा।
सिडबी में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस, एग्जिम में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे फोकस, एनएचबी में हाउसिंग पे फोकस और आईएफसीआई में इंडस्ट्रीज़ पे, है ना। इनके कुछ की एरियाज़ होते हैं, फोकस एरियाज़, उन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। इनमें कोई डायरेक्ट डीलिंग्स नहीं होती हैं विद टारगेट कस्टमर्स, मतलब हम इसमें जाके अकाउंट्स नहीं खोल सकते। थ्रू सम अदर बैंक्स हम इनके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनमें 50% से ज़्यादा शेयर अवेलेबल है। रीजनल रूरल बैंक्स, अक्टूबर 2, 1975 को रूरल बैंक्स खोले गए। रीजनल रूरल बैंक्स का जो 75% फोकस है वो रूरल इंडिया पे है। 75% ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स आर फोकस टुवर्ड्स रूरल इंडिया। जो हमारे बैकवर्ड एरिया हैं, गांव देहात, जो गांव देहात का एरिया है, उनको बैंक्स, उनको इकोनॉमी के साथ, उनको बैंक के साथ जोड़ने के लिए रूरल बैंक्स खोले गए थे। तो जो रीजनल RRBs हैं, इट हैज़ 3 ओनर्स। फर्स्ट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज़ द स्पॉन्सर बैंक। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट 50% का शेयर, 50% ओनरशिप। सेकंड स्टेट गवर्नमेंट 15% ओनरशिप। थर्ड स्पॉन्सर बैंक 35% ओनरशिप। तो आपको याद रखना है कि, तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे, आप याद रखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स अक्टूबर 2, 1975 को खोले गए। इनका जो फोकस है वो 75% रूरल इंडिया पे ही होगा। इसके जो ओनर्स हैं 3 हैं, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक। अब हम देखते हैं और 2 टाइप्स बैंक की जो हाल ही में स्टार्ट किए गए थे। फर्स्ट वन इज़ पेमेंट्स बैंक, फर्स्ट वन इज़ पेमेंट्स बैंक एंड द सेकंड वन इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए पेमेंट्स बैंक जो हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, है ना, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, आइडिया पेमेंट्स बैंक, जितने भी ये पेमेंट्स बैंक हैं ये वॉलेट बेस्ड बैंक्स हैं। इनकी कोई फिज़िकल ब्रांच नहीं है, आप इनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते होते हैं, ठीक है। ये हमसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं लेकिन ये हमें कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सेम टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें, ये एग्जैक्ट जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं, सेम फाइनेंस बैंक भी वैसे ही काम करते हैं और इनकी रेगुलेशन भी RBI के ही द्वारा की जाती है, ठीक है। ये डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं और ये लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट्स भी और लेंडिंग पार्ट भी। इस टाइम प्रेजेंट में 7 पेमेंट्स बैंक्स हैं इंडिया में और 10 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स प्रेजेंटली काम कर रही हैं इंडिया में, ठीक है। पेमेंट्स बैंक स्टार्ट किए गए थे अगस्त 19, 2015 को और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्टार्ट किए गए थे सितंबर 17, 2015 को, ठीक है, कुछ 1 महीना बाद लगभग। ये वॉलेट बेस्ड होते हैं और जो सबसे पहला पेमेंट बैंक है इंडिया का, इट इज़ एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सबसे पहला बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये याद रखिए, सबसे पहला बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। और जो सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है दैट इज़ कैपिटल लोकल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ओके। किसने रिकमेंड किया था कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप पेमेंट्स बैंक बनाइए? यहाँ पे लिख के है, इट वॉज रिकमेंडेड बाई नाचिकेत मोर, इट वॉज रिकमेंडेड बाई नाचिकेत मोर, और उसके ही नाम पे फिर एक नाचिकेत मोर कमेटी भी बना दी गई थी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिकमेंड किया था उषा थोरट ने, ठीक है। इन दोनों बैंक्स का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ बोथ द बैंक्स इज़ टू बूस्ट ऑनलाइन मोड ऑफ बैंकिंग। हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएं, हम डिजिटल इकोनॉमी बनाएं। और सेकंड, टू इंक्लूड रूरल एरियाज़ को बैंकिंग के साथ जोड़ना, रूरल एरियाज़ को इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ये इनका पर्पस, मेन 2 पर्पस इनके यही हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जो हमारा कल परसों नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम RBI कवर करेंगे। RBI कब बना, कैसे बना, क्या हुआ था और RBI के क्या पर्पस हैं, कौन RBI को चलाता है, कैसे चलाता है, क्या होता है, वो हम सारा एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।